तो जैसे हमने रसीदा के क्वेश्चंस के बारे में देखा था कि हम 100 साल पहले की बात को कैसे जानें। उसी के बाद हमने देखा था कि हम कल की घटना को कैसे जानें कि कल क्या हुआ था। तो उसके लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं और इंटरनेट इज अनदर ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब एक साल पहले क्या हुआ था, 1 ईयर अगो, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से साधन है कि पिछली एक साल क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, उसका क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो 1 ईयर अगो इसके लिए हम क्या कैसे पता करें। मान लो आपका कोई दोस्त था सुमित, जिसका बर्थडे था और उसके बर्थडे पार्टी में आप नहीं जा पाए और आप जानना चाहते हैं कि पिछले साल जो उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया उस दौरान आपके कौन कौन से दोस्त वहां पर आए थे और उनके द्वारा कौन कौन से गिफ्ट उसके लिए लाए गए थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उस व्यक्ति को पूछ सकते हैं जो वहां पर गया हो। ठीक है, या फिर हमारे पास जो एल्बम्स होती हैं या फिर जो हमारे पास कोई वीडियोस होती हैं उनको देखते हैं तो हम उसके बारे में पता करते हैं कि वहां पर कौन कौन से लोग आए थे। ठीक है, तो एक साल की जानकारी हम ऐसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम कहें कि 1000 साल पहले या 100 साल पहले क्या हुआ था, उसके लिए हम कैसे पता करें। ठीक है, तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि एक साल पहले क्या हुआ था और उसके बाद की बहुत पहले क्या हुआ था। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बहुत पहले क्या हुआ था, मान लो जैसे 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था। तो इस अतीत के बारे में, इस पास्ट के बारे में हम कैसे जानेंगे, वही हम इस आवर पास्ट वाली बुक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारे इंट्रोडक्शन का ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम अतीत के बारे में जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए है कि हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, हम अतीत के बारे में क्या जाने, सॉरी ये हमारे पास है अतीत के बारे में। अतीत के बारे में हम क्या जाने, तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम क्या जान सकते हैं उनके बारे में। देखो कि हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। ठीक है, क्या सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट पीपुल एट। ठीक है, लोग क्या खाते थे। ठीक है, व्हाट पीपुल एट। ठीक है, लोग क्या खाते थे और वह किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, वह किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वॉर। ठीक है, तो हम किस प्रकार से पिछले 100 सालों में, 200 सालों में या उससे भी पहले की जो घटना है उस समय क्या हुआ था, तो हम उसके बारे में क्या जानते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। ठीक है, और हम यहाँ तक कि ये भी जान सकते हैं कि जो बच्चे थे उस समय वो क्या खेलते थे। ठीक है, वो हम उनके खेलों के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, और घर जहाँ द हाउसेस इन विच they lived। ठीक है, the houses in which they lived, तो वह किस प्रकार के घरों में रहते थे। ठीक है, तो ये हमारा इंटेंशन होता है कि भाई हम पहले के जो लोग थे वो किस प्रकार का खाना खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के उनकी संस्कृति थी, उनके कल्चर के बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, तो इस प्रकार के हम कुछ चीजों को जानते हैं। हम उनके उनके जीवन के बारे में भी समझते थे, जैसे कि कुछ तो शिकारी होते थे जिनको हम आखेटक कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हंटर्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ फार्मर थे, कुछ लोग क्या थे, शासकों के बारे में पढ़ते हैं, कला के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कल्चर और संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि हम अतीत के बारे में क्या जाने। ठीक है, तो पहली बात की रसीदा का क्वेश्चन हमने अभी तक जो सीखा है उसका मैं एक बार से दोबारा से बता देता हूँ कि अभी तक हमने तो रसीदा का क्वेश्चन पढ़ा कि भाई रसीदा क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ती है, उसमें उसको एक हेडिंग्स दिखती है। ठीक है, उस हेडिंग में लिखा होता है कि 100 साल पहले।
ठीक है। तो 100 साल पहले क्या हुआ होगा वो सोचने लगती है कि इतनी पुरानी बात को कोई कैसे जान सकता है। ठीक है, तो हम आए कि भाई पहले हम एक दिन पहले क्या हुआ था उसको कैसे जानेंगे। तो हमने देखा न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि के माध्यम से जान सकते हैं। दूसरी बात की अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो उसको हम कैसे जाना जा सकते हैं। तो उसको हमने सुमित नाम के लड़के का एग्जाम्पल देके बताया कि उसका बर्थडे था। ठीक है, तो अब 1 साल पहले क्या हुआ था हम किसी पूछ सकते हैं। ठीक है, आस्किंग समबडी कि भाई पिछले साल क्या हुआ था जिसको याद हो उस समय का। ठीक है, तो तीसरी बात यह है कि 100 साल, 200 साल या हजारों साल पहले क्या हुआ था उसको हम कैसे जानेंगे और उसको जानेंगे और उसके बारे में हम क्या जानेंगे। पहला क्वेश्चन ये आता है कि उसके बारे में क्या जानेंगे। तो हम ये जानते हैं कि भाई हम हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, क्या खाते थे, ठीक है, उनकी संस्कृति क्या थी, पशुपालकों के बारे में जानते थे और जिसको हम हेल्डर कहते हैं। ठीक है, और हम हंटर्स के बारे में जानते थे, फार्मर के बारे में, कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ, इस सारी चीजों का हम पता करते हैं। और यहाँ तक कि ये भी जानते हैं कि बच्चे उस समय कौन कौन से खेल खेलते थे, शासकों के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, ये सब हम जानते हैं। हम यह भी जान सकते हैं कि पहले बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं। अब हम बात करेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। जब हम हजारों साल और 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रारंभ में लोग कहाँ रह रहे थे। ठीक है, तो प्रारंभ में लोग कहाँ रह रहे थे। तो सबसे पहले आपको इंडियन मैप देखना होगा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका इंडियन मैप है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, रफली है, और हो सकता है कहीं पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया हो तो उसके लिए सॉरी। तो फिर भी मैंने कोशिश किया है इसको सही से बनाने का। ठीक है, तो ये इंडियन मैप है। यहाँ पर जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो नदी दिखा रखी है, ये है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी है। तो ये नर्मदा नदी है। तो जो इसका जो हेडिंग है आपका वो है, अभी का जो हेडिंग है हमारे पास वो है वेयर डिड पीपल लिव, वेयर डिड पीपल लिव। इस क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। वेयर डिड पीपल लिव मतलब कि लोग कहाँ रहते थे। तो मैं रफली एक डायग्राम बना देता हूँ, आई होप कि ये सही बने। रफली बना दिया है मैंने, लगभग ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ ये जो एरिया है ये नर्मदा नदी का है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी के तट पर लोग हजारों साल पहले से रह रहे हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है वहां पर लोग हजारों सालों से रह रहे हैं, नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ पर लोग इसलिए रह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर रहना इसलिए पसंद किया क्योंकि जो यहाँ की जो भूमि होती है वो तो उपजाऊ होती है। ठीक है, उसके आस पड़ोस में क्या है आपके घने जंगल थे और वहाँ की जो वन संपदा थी। ठीक है, वहाँ के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे आपके वो क्या थे, अवेलेबल थे। और लोग वहाँ की जो जंगलों की जो संपदा थी, जो रिसोर्सेज थे, वहाँ से उसके लिए क्या थे, परिचित थे और उसका यूज करते थे काफी मात्रा में। ठीक है, तो हम लोग भी ऐसी जगह पर बसते हैं जहाँ पर हमें काफी चीजों की सुविधा हो। तो पहले तो और चीजों की तो सुविधा नहीं थी, पर लेकिन पहले वहाँ पर खाना रहना ये जरूरी बातें थी। तो वहाँ पर एक तो भूमि उपजाऊ होती है। ठीक है, पानी की व्यवस्था भी हो जाती है क्योंकि नदी के किनारे है। ठीक है, वहाँ उसके आस पड़ोस के जंगल जो होते हैं वो काफी क्या है, वहाँ पर जो भी जंगल के जो उत्पाद है काफी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और वो हमें मिलते हैं। ठीक है, हम उसका प्रयोग करते हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर सबसे पहले लोग बसे। ठीक है, लोग वहां पर क्या करते थे, जंगल में जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे। दूसरी बात, लोग वहां पर क्या करते थे कि शिकार करते थे। ठीक है, आखेटक थे वो एक प्रकार के, उनको हम हंटर्स कहते हैं, आखेटक कहते हैं। तो वो शिकार भी करते थे।
ठीक है, और वहाँ की संपदा से परिचित थे। तो नर्मदा नदी के तट पर लोग हजारों वर्षों से रह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लिया है कि नर्मदा नदी में क्यों रह रहे थे, क्योंकि वहाँ की जो जमीन है उपजाऊ थी और उसके जो निकटतम क्या थे, जो वो थे वन संपदा थी। ठीक है, वो काफी लाभदायक सिद्ध हुई। ठीक है, मानव जाति के लिए वहाँ पर लोग बसे। ठीक है, उसके बाद वो शिकारी भी थे। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं गारो 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 और किरथर की पहाड़ियाँ, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, उसके बाद गारो। तो फिलहाल आपको इस वाले में आपको क्या पता होना चाहिए, नर्मदा नदी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, लोग हजारों हजारों वर्षों से वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, लोगों ने इस नर्मदा नदी के तट पर रहना पसंद किया सब शुरुआत में ही। ये नर्मदा नदी पर लोगों ने पहले रहना प्रारंभ किया था। यहाँ पर वो जंगलों की संपदा से परिचित थे और लोगों ने वहाँ पर रहना पसंद किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ का नाम है हमारा सुलेमान। ये आपका क्या होता है, नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थन साउथ में। ठीक है, नॉर्थन वेस्ट में, ये वेस्ट है आपका, तो नॉर्थन वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ थी वहां पर रहना प्रारंभ किया लोगों ने। और वहां पर एक 8,000 साल, ठीक है, इसको याद रखना है हमने कि 8,000 ईयर्स, ठीक है, पहले से ही लोग वहां पर क्या है, रह रहे हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। अब जो ये नर्मदा नदी है, ये किरथर और सुलेमान का जो मैंने यहाँ पे लोकेशन बताई है, इसका मानचित्र का भी टेस्ट होगा, मैं वहां पर बताऊंगा आपको कि नर्मदा नदी की लोकेशन बताइए, किरथर और सुलेमान की जो आपकी वैलीज है, घाटियां हैं, उनको बताइए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 8,000 साल पहले से ही लोग क्या है, 8,000 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या किया, आपके गाय बैल और बकरी, ठीक है, आदि क्या किए, इनको पालना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, यहाँ पर 8,000 साल से पहले लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा गारो। ठीक है, गारो, ये हमारा गारो की गारो की पहाड़ियाँ डिटेल में बताएंगे आपको जब हम मैप की स्टडी करेंगे। तो ये लोकेशन क्या है आपकी, गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो गारो की पहाड़ियों में भी जो मैन एंड वुमेन है, ठीक है, मैन एंड वुमेन है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, फार्मिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट हुई है। ठीक, यहाँ पर आपका इधर नर्मदा नदी के साइड ही लगभग आपका क्या आता है, विंध्याचल आता है। ठीक है, तो विंध्याचल के अगर हम उत्तर में देखेंगे, ठीक है, विंध्याचल के उत्तर में, विंध्या के उत्तर में, ठीक है, विंध्या के उत्तर में क्या है हमारा, ये विंध्या है आपका, और इसके उत्तर की साइड ये ऊपर है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, चावल की कृषि हुई थी। ठीक है, चावल की कृषि हुई थी। ठीक है, जो राइस होता है आपका, वो यहाँ पर उसको उपजाया गया था विंध्या पहाड़ी के उत्तर में। ठीक है, तो ये 3-4 बातें हैं, पहली नर्मदा, दूसरा किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, उसके बाद गारो की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर लोगों ने कृषि प्रारंभ की थी, यहाँ पर पशुओं को पालने का वो किया गया था, ठीक है, व्यवस्था की गई थी शुरुआती दौर में। और 8,000 साल पहले से यहाँ पर गाय बकरी बैल को क्या है, यहाँ पर पालतू बनाया गया। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी में, नर्मदा नदी में लोग बसे, वहाँ की जंगल की संपदा से लोग परिचित थे, उसका उपयोग किया। यहाँ पर आपका विंध्या है, विंध्या पर्वत है, तो विंध्या के उत्तर में आपका क्या है, आपको इतना याद रखना है, विंध्या के उत्तर में क्या है आपका, सबसे पहले चावल की कृषि का उत्पादन हुआ था। अब इस बात को नहीं सोचना है कि यहाँ पर जो गारो की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है, ये सुलेमान किरथर कहाँ पर है, ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप क्लास 6 में हैं, तो अभी इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से स्टेट में है, क्या कहाँ पर है। तो ये नहीं देखना हमें, एनसीईआरटी में जितना हमें बताया गया है वही पढ़ना है, आगे जहाँ पर जरूरत पड़ेगी ज़्यादा डिटेल में जानने की हम उसको समझेंगे। ठीक है,
तो इसी अभी तक हमने देखा कि नर्मदा नदी और तीर्थर सुलेमान की पहाड़ियाँ और गारो की पहाड़ियाँ और यहाँ पर विंध्या का जो पर्वत है उसके उत्तर में, ठीक है, चावल की खेती का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी आपको पता है उत्तराखंड से ही निकलती है, ठीक है, और कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और कहाँ लोग बसे होंगे। जैसे अभी तो देखा कि नर्मदा में भी बसे थे, 8,000 साल पहले सुलेमान किरथर में बसे थे, गारो की पहाड़ियों में फार्मिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चावल उपजाया गया था, वैली जो यहाँ पर विंध्याचल वैली था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास गंगा रिवर, ठीक है। तो गंगा रिवर जो है उससे तो सभी परिचित है, ठीक है। गंगा रिवर कहाँ से निकलता है हमारा, ये उत्तराखंड से निकलता है, ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, वहीं से जाके ये स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये हमारे कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये अलग टॉपिक है, इसको मतलब डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इसमें टाइम स्पेंड नहीं करेंगे ज़्यादा। तो जो गंगा रिवर है इसके आस पड़ोस में भी काफ़ी नगर हमारे क्या है, फले फूले, ठीक है, अपने टाइम पे, ठीक है। तो गंगा रिवर भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण नदी थी, जहाँ पर क्या थे, प्राचीन काल में लोग क्या थे, वहाँ पर फैले थे, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा नदी, अब गंगा नदी जो है उसके दक्षिण के भाग को हम क्या है, किस नाम से जानते हैं, दक्षिण के भाग को, उसका एक महत्वपूर्ण नाम है जो आपने याद रखना है, वो है मगध, ठीक है, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है, ठीक है। तो जो मगध है, आपने नाम सुना होगा मगध साम्राज्य, वैसे तो अभी क्लास 5 से पास आउट हो गया है तो नहीं सुना होगा। तो मगध साम्राज्य एक बहुत भारतीय इतिहास में क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मगध साम्राज्य वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा रिवर्स के जो दक्षिण में था, गंगा रिवर्स के जो दक्षिण में था, जो साउथ रीजन में था, वो साउथ रीजन में वर्तमान बिहार की बात करेंगे तो बिहार में क्या था हमारा, मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। और मगध साम्राज्य की स्थापना हुई, ये अपने आप इसके जो जो भी हमारे शासक थे, काफी शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। तो ये काफी बृहद साम्राज्य था और इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, और अलग से डिटेल में है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो ये लगभग इंट्रोडक्शन ही है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने एक और चीज पढ़ ली गंगा नदी के बारे में, जहाँ पर लोग बसे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई शुरुआत में लोग कहाँ रहते थे, तो आप बता सकते हो नर्मदा नदी, तीर्थर सुलेमान की पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद आप ये बता सकते हो गारो गारो की पहाड़ियाँ बता सकते हो, विंध्याचल की पहाड़ियाँ बता सकते हो, नर्मदा नदी को बता सकते हो, और गंगा नदी को बता सकते हो कि यहाँ पर लोग बसे थे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है कि कहाँ कहाँ पर लोग रहते थे। अब नेक्स्ट जो है आपके पास एक और चीज है, इंदुस रिवर, ठीक है। इंदुस रिवर, और जिसको हम सिंधु नदी भी कहते हैं, ठीक है, सिंधु नदी भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, कितनी सहायक नदियाँ, ये सारे हम आगे के चैप्टर्स में, आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये भी जानना है तो जब हम 7th का चैप्टर पढ़ेंगे, 8th का पढ़ेंगे, तो वहाँ पर निश्चित ही इनको क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो सतलज नदी जो है, सॉरी, सिंधु नदी जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो झेलम, चेनाब, सतलज, ठीक है, झेलम, चेनाब, सतलज, ठीक है। तो इस प्रकार से दो चार इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसके यहाँ पर भी क्या है, पहले से ही लोग क्या है यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, काफी नगर फले फूले हमारे, ठीक है, झेलम, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये आपको बस अपने माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ पर सिंधु नदी का नाम रखना है यार, कि कहाँ पर जो प्रारंभिक नगर थे वो फले फूले थे, लगभग 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, ठीक है। ये देखो 4700 वर्ष पहले, ठीक है, 700 वर्ष, 4700 वर्ष पहले या 4700 ईयर्स, ठीक है। ये इससे पहले लोग कहाँ है, यहाँ पर बसे थे, ठीक है। सिंधु नदी के जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके आसपास में फैले हुए थे, और वहाँ पर बृहद नगरों का निर्माण हुआ, ठीक है। और तब हम आगे जाके बताएंगे कि वहाँ पर एक सिंधु घाटी की सभ्यता जो है
वो डेवलप हुई थी, ठीक है। तो वो इसी से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद का चैप्टर है आई होप। तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, इसका नाम, हमारे पास दो टाइप से इसका नाम आया, ठीक है। कि हमारे देश भारत का नाम जो है, हम इसको भारत क्यों कह रहे हैं और इसको इंडिया क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो हमारे देश का नाम भारत और इंडिया क्यों पड़ा, देखो हम दो नामों से अपने देश को जानते हैं। एक तो आप इंडिया के नाम से जानते हो और दूसरा क्या जानते हो, भारत के नाम से, ठीक है, भारत से। तो जो इंडिया जो नेम जो ड्राइव हुआ था, कहाँ से इसकी उसका ये इसका ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था इंडिया, तो ये हुआ था हमारा इंडस से, ठीक है, इंडस से हुआ था, ठीक है। द वर्ड कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, ठीक है। इंडस वर्ड से ये ड्राइव हुआ था, यानी कि ये उत्पन्न हुआ था। और इंडस का नेम जो है उसको हम संस्कृत वर्ड में इसका नेम होता है सिंधु, ठीक है, सिंधु। तो संस्कृत में इसका नाम हो गया सिंधु। जो इंडिया वर्ड है वो इंडस वर्ड से निकला है और संस्कृत में इसको सिंधु कहते हैं, ठीक है। और अब जो ईरानियंस थे और यूनान के लोग थे, उन्होंने इस सिंधु को क्या नाम दिया था, 2500 साल पहले आए थे और इसका नाम दिया था उन्होंने हिंदोस, ठीक है, हिंदोस, हिंदोस और हिंदूस, ठीक है, हिंदोस और सॉरी इंदोस, इंदोस और इंदोस इन्होंने नाम दिया था, ठीक है। और ये जो ईरानियंस आए थे, ठीक है, जो ईरानियंस आए थे, ईरान से जो लोग आए थे, यूनान से जो लोग आए थे, उन्होंने भारत देश को क्या नाम दिया था, उन्होंने सिंधु सिंधु नाम को क्या क्या कहा, इंडोस कहा और इंदोस कहा, हिंदोस और इंडोस कहा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ईस्ट में, अभी हमने यहाँ पे मैप बनाया था, मैं इसी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ईरानियंस आए थे और जो यूनान के लोग आए थे, उन्होंने भारत को सॉरी इंडिया इंडस वर्ड से आया था, संस्कृत से इसका सिंधु बना और इस सिंधु वर्ड को उन्होंने इंडूस और इंडोस कहा था, ठीक है। तो फेमिलियर विद द इंडूस कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंडोस एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। द नेम ऑफ भारत वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। अब जो भारत नाम है, जो भारत नाम है वो कहाँ से पड़ा, भारत नाम पड़ा आपका यहाँ, जो भारत नाम पड़ा था, भारत नाम जो है वो जो सिंधु नदी थी, यहाँ पर जो सिंधु नदी थी, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पर जो सिंधु नदी थी आपकी यहाँ से, तो जो सिंधु नदी थी वो उसके उसके उत्तर में, ठीक है, उसके उत्तर की दिशा में, सॉरी पूर्व की दिशा में, ये पूर्व की दिशा में, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये सिंधु नदी है, तो इसके ये पूर्व की दिशा में, यहाँ पर जो भी लोग रह रहे थे, ठीक है, लगभग इन दिशाओं में जो लोग रह रहे थे, ये पूर्व की दिशा में जो लोग रह रहे थे, ये एक ग्रुप था। इस ग्रुप का ही नाम उन्होंने क्या कहा था, इस ग्रुप का नाम कहा था उन्होंने भारत, ठीक है। और इस भारत को उन्होंने कहा, पूरे कंट्री को भारत कहा।